मॉर्निंग भाइयों बहनों, एवरीबॉडी, सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सब चीज़ है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा बात यहाँ कहना है। अभी जो न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं, जिसको कि वेबसाइट में लोड भी कर दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड भी करेंगे। आज का न्यूमेरिकल बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड के लिए भी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, चैप्टर को हम लोग झाड़ पछोड़ कर दिए हैं। सेकेंड सेगमेंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है सब। कहता है, जरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ फर्स्ट वाला। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर ड्यू टू इनफिनाइट लाइन चार्ज इज 18 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। देखिए क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। यहाँ पर एक लाइन चार्ज है, इनफिनाइट लाइन चार्ज है। यहाँ से 4 सेंटीमीटर आगे बढ़िए, कोई पॉइंट लीजिए P, और यहाँ इंटेंसिटी दे दिया है। यहाँ जो इंटेंसिटी है वो 18 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। तो आपसे कहता है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए लैम्डा। तो डाटा अकॉर्डिंग देखिए जी, एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है उसको कैसे बनाना चाहिए। पहले डाटा लिखिए, फिर डिमांड कीजिए। तो डाटा क्या है भाई, सेपरेशन गिवन है 4 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लाइए, ऐसा सिस्टम में चलना होगा। इंटेंसिटी गिवन है 18 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम, और लैम्डा का डिमांड है। ये था डाटा एंड डिमांड। बोर्ड में कैसे लिखना है वो सीख लीजिए। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। तो आपके पास है E = 1/4πε0 2 लैम्डा बाई आर। तो लीजिए E का वैल्यू है 18 into 10 to the power 4, और इसका वैल्यू तो आप जानते हैं। इसका देखिए, इसका 9 into 10 to the power 9 2 लैम्डा निकालना है। R का वैल्यू कितना है 4 into 10 to the power -2। दिस इम्प्लाइज ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2, ये ऊपर चढ़ा दो तो ये हो जाएगा 18 इधर, 18 into 10 to the power 4, और यहाँ देखिए क्या होगा जी 9 into 10 to the power 11 लैम्डा बाई 2। इसको क्रॉस करो ऐसे तो हो जाएगा 9 into 10 to the power 11 लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 into 10 to the power 4। क्या चाहिए बच्चों, लैम्डा। 36 into 10 to the power 4 बाई 9 into 10 to the power 11। इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना बार में कटेगा 4, तो हो जाएगा 4 और 10 to the power कितना -7 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम नहीं होगा, ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो कूलम पर मीटर होगा। दिस इज द आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए फटफट आगे, या नोट कर लीजिए। आप समझ रहे होंगे बोर्ड स्तर का क्वेश्चन है। कई एक दफा ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में ऑब्जेक्टिव के रूप में बन जाता है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये सब वो सब क्वेश्चन लाया गया जिसकी कंसेप्ट हम बता दिए थे, और उसी पर एक क्वेश्चन है, तो आपको बनाना होगा। कंसेप्ट आपको पता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। मेटल प्लेट 1 and 2, 2 मेटल प्लेट है। प्लेन शीट चार्ज पर एक क्वेश्चन है। मेटल प्लेट 1 and 2 आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। दोनों पैरेलल है और एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है, एज सोन इन फिगर बना रहे हैं। ऑन देयर इनर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी अपोजिट साइन एंड मैग्नीट्यूड 85 into 10 to the power -20 कूलम पर मीटर। दोनों पर चार्ज है, लेकिन एक पर प्लस एक पर माइनस है। ये कंसेप्ट आप सीखे भी थे। तो क्या था, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द प्लेट
एज वेल एज बिटवीन द प्लेट। बड़ा सुंदर बात। यहां पर एक प्लेट बनाता हूं, लीजिए ऐसा प्लेट है, इसको प्लेट 1 कह दीजिए। यहां पर एक दूसरा प्लेट है, इसको प्लेट 2 कह दीजिए। बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लेट का लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया और ये मिडिल हो गया। दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, लेकिन एक प्लस है और दूसरा माइनस है। सिग्मा का वैल्यू गिवन है, सिग्मा का वैल्यू है 85 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद कलम चलाऊंगा। एक प्लेट पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्या बताए थे? आउटसाइड इंटेंसिटी कितना होता है? 0। तो लेफ्ट में पूछेगा 0, राइट में पूछेगा 0। देखिए यहां लिखता हूं नंबर 1, देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट्स, आग बंद करो 0। ये एप्लीकेशन आपको बताया जा चुका है। राइट साइड ऑफ द प्लेट्स, आग बंद करो 0। यहां 0 नहीं लिखी, इसको ऐसे लिख दो, E = 0। मतलब क्या समझा? इधर भी 0, इधर भी 0, दोनों तरफ 0। निकालना है इन बिटवीन, यहां पर निकालना है। चलिए कोई पॉइंट हो बोल देता हूं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि आपको एप्लीकेशन में बताया था, इधर पॉइंट P बोलो, इधर Q बोलो, कुछ भी बोलो। तो O पॉइंट पर आप लिख सकते हैं एट पॉइंट O, या बोल सकते हैं बिटवीन द प्लेट। बताओ इंटेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लीजिए सिग्मा का वैल्यू कितना है जी? 85 इंटू 10 टू द पावर -12। एप्सिलॉन नॉट का बताइए 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। गुना भागा आप कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 85। ये पॉइंट को हटा दो, यहाँ 00 हो जाएगा और 885 इसको ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर -8 न्यूटन पर कूलम, भागा दे लेना अपने आप। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहिएगा बहुत इजी है। जी हाँ इजी है, क्योंकि कंसेप्ट आप सीख चुके हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में गए होंगे आप लोग? कहिएगा जी सर समझ गए। तो ये ध्यान रखना, अगर एक पॉजिटिव प्लेट है दूसरा नेगेटिव प्लेट है तो दोनों के आउटसाइड में 0 होगा। अच्छा चलिए क्वेश्चन अपना मन से आपको दे रहा हूं। यहां पर जैसे यहां पर एक प्लेट है, प्लेन सेट चार्ज, इसको जरा समझिएगा। तो ये प्लेन सेट चार्ज है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। यहां पर भी प्लेन सेट चार्ज है, प्लेट को थिन ही मानना है, कुछ नहीं बोलेगा तो थिन मानना है, इसका सिग्मा 2 है। और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऐसे देखिए, ऐसे इस प्रकार से ऐसे रखा हुआ है। प्लेट है ऐसे रखा हुआ है, जैसे दोनों पेन है, ये हम कह रहे हैं। और यहां पर कोई पॉइंट है P, कहता है P पॉइंट पर क्या होगा इंटेंसिटी। यही क्वेश्चन है, जरा सोचिए आप इसके बारे में, कैसे आप बनाइएगा क्वेश्चन, समझिए। सबसे पुरानी बात माइंड में आना चाहिए, कहाँ इंटेंसिटी निकालना है? पॉइंट P पर। क्या छुपा हुआ है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर, ऐसे E1। इसको और यहां रखता हूं। ये क्या करेगा बच्चों बताओ? ये भी रिपेल करेगा, E2। बताओ एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये दोनों प्लेट 90 पर है तो दोनों का इंटेंसिटी भी कितना पर होगा? 90 पर। और अगर मान लो कोई प्लेट हम 60 पर रखेंगे तो वहां जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाएंगे वो भी कितना पर बनेगा? 60 पे। तो एक बनाइए या बहुत सारा बनाइए, कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो E1 पहले निकाल लो, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। A2 निकाल लो, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपको नेट इंटेंसिटी चाहिए, बना दीजिए। नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बोलिए जी, E1 E2 क्या करेंगे? प्लस माइनस की फॉर्मूला पे सेट करेंगे। पता है एंगल बन रहा है इसलिए फॉर्मूला पे सेट कर देंगे। E1 का स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 E1 A2 cos 90 डिग्री। लड्डू हो गया खत्म। अब आपके पास क्या बचेगा?
यहाँ पर E1 का वैल्यू देखिए है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका कैलकुलेशन कीजिए, दिस इज द आंसर। रोट कोट अपना कर लीजिएगा। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, दो प्लेट अगर किसी एंगल पे रखा हुआ है तो दोनों के बीच का इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन में दोनों प्लेट पैरेलल था, ये 90 डिग्री पर है, कभी 60 पर हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते रहिए, हम चलना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, 2 बनाए, 3 आप बनाइएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो जरा देखिए, इसकी सॉल्यूशन करते हैं। कहता है ये स्फेरिकल कंडक्टर, बच्चों आपको हम एक स्फेरिकल कंडक्टर कारण इंटेंसिटी निकालने बता चुके हैं गॉस थ्योरम से, उसी पर एक क्वेश्चन है। तो आपको पता है ना कंडक्टर के अंदर इंटेंसिटी क्या होता है, 0। सरफेस पे कितना होता है, मैक्सिमम। बाहर कितना होता है, थोड़ा कम होता है। उसी पर क्वेश्चन दिया गया है। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज 2 × 10⁻⁷ कूलम। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, चार्ज है 2 × 10⁻⁷ कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। ये कंडक्टर रहा, देख लीजिए यहां पर, इसके ऊपर में चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। आप अपना माइंड को कंडक्टर के एप्लीकेशन में ले चलिए। ये इसका रेडियस रहा, हम आर लिख देते हैं। चार्ज भी दिया गया है, इस पर जो चार्ज है वो दिया गया है। क्यू का वैल्यू है कितना है जी, 2 × 10⁻⁷ कूलम। रेडियस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता वो जरा देखो, कहता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1 में इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड बोलो, इनसाइड द स्फीयर एंड इनसाइड द कंडक्टर। आंख बंद करो, 0। अंदर में कहीं भी पूछेगा क्या जवाब होगा, 0, क्योंकि कंडक्टर अंदर इंटेंसिटी 0 होता है। क्यों, कैसे बताया जा चुका है। अब कहता है एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस पर बच्चों, यहाँ पे इस जगह पे देखिए, इधर लिख रहा है, आपको साफ साफ दिखाई देगा। क्या फॉर्मूला होगा, 1/4πε0 3/r²। कहेगा सो इजी सर, बिल्कुल इजी है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, स्टेट बोर्ड में तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कई बार आ चुका है, तो ध्यान लगाइएगा, सबको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू बताओ, 2 × 10⁻⁷। आर के वैल्यू बताओ, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में लाएं, इसका स्क्वायर। देखिए कई दफ़ा बच्चा सोचता है इजी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम क्यों करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने जो देखा है पिछले 20 सालों में, कई एक बार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इतना इजी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको उम्मीद नहीं करेंगे। बच्चा पूरा हार्ड एंड टफ पढ़ के गया है, इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके नहीं गया है और फंस जाता है। तो इसलिए आप एक सॉलिड स्टडी करें, 0 से लेकर हीरो तक वाला कहानी आप करें, सॉलिड स्टडी करें, मैं ये कहना चाहता हूं बार बार। और इसी का मैं संदेश देता हूं, हर लेवल का क्वेश्चन बताता हूं, आईटी लेवल का भी, बोर्ड लेवल का भी, कैसे मिक्सिंग करना है ये आपको समझना है, तभी आप सही स्कोरर बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लीजिए आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 18 × 10⁻² और नीचे 10⁻⁻², 18 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये कहां पर हुआ, सरफेस पर। अब देखिए क्या होता है वो जरा देखा जाए। हाँ, अब कहता है एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों रेडियस है 10 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में कहा गया, और कहा था 20 सेंटीमीटर और बताओ सेंटर से 20 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस 10 सेंटीमीटर और 20 पे डिमांड कर रहा है, मतलब बाहर जाएगा, पॉइंट कंडक्टर के बाहर जाएगा। तो आइए उसका इलाज करता हूं, यानी ऐसा केस बनेगा। देखिए इधर आप, चलिए इसको 3 बोल देता हूं भाई, 4 का 3 एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के पॉइंट पर। तो देखिए ये कंडक्टर रहा,
आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये बाहर है कि अंदर है। कहिएगा इट इज़ सो ईजी। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सॉलिड स्टूडेंट बनने के लिए सॉलिड स्टडी होनी चाहिए, सभी लेवल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि चकमा आप नहीं खा सकें। ये 10 सेंटीमीटर था बच्चों और 20 सेंटीमीटर पॉइंट है यहाँ पर, तो स्वाभाविक है पॉइंट बाहर है। चलिए स्मॉल आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल दो, 2 × 10⁻⁻1 मीटर। चार्ज वही है, फार्मूला बताइए इंटेंसिटी का, 1/4πε0 क्यूब बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू बताओ, 9 × 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू बताओ, अभी मिटा दिया, कितना था क्वेश्चन में देख लेता हूँ। 2 × 10⁻⁷ चार्ज हो गया 2 × 10⁻⁷, और आर का वैल्यू ये आएगा 2 × 10⁻⁻2 -1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, अब बच्चा खिला हो गया। ये हो जाएगा 9 × 2 × 10⁻², 9 में जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 4 × 10⁻²। कटिंग कुटिंग कीजिए, ये हो जाएगा 2, कटिंग कुटिंग कीजिए, आंसर आ जाएगा 9/2। पावर का हिसाब कर लो, ऊपर जाएगा हो जाएगा 4। आप इसको लिख सकते हैं 4.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। आसान लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट, मैं सारा मैसेज कह दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप ऐसा मापदंड नहीं कर सकते हैं कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है तो स्टेट बोर्ड में नहीं आ सकता है। सभी बोर्डों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझता हूँ, लेकिन इसकी मैकेनिज्म क्या है पहले वो जरा जान लीजिए। हम उस क्वेश्चन नंबर 5 में चलने से पहले कुछ आपको बेसिक बात का चर्चा करना चाहते हैं। बेसिक बात क्या वो जरा समझिए। उस क्वेश्चन को रीड करेंगे, जैसे कोई आइटम है तो आपको पता है न्यूक्लियस में चार्ज होता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर Z है तो यहां पर चार्ज कितना होगा, Ze। वो कैसे, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, तो वहाँ कौन है, प्रोटॉन। तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन भी 10 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 10 होगा। तो प्रोटॉन के कारण चार्ज यहाँ पर होगा Ze, और वो प्लस में होगा क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन इसके सराउंडिंग में जो ऑर्बिट में सब होता है, ये किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी आइटम पर नेट चार्ज 0 होता है। इसका क्या मतलब है, न्यूक्लियस में जितना प्लस चार्ज है उसके सराउंडिंग में मिलाकर उतना ही माइनस चार्ज है, यानी बाहर में होगा -Ze। तभी तो कोई आइटम न्यूट्रल होता है, इसलिए उस पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। तो इसी थीम पर यह क्वेश्चन बना हुआ है अभी जो हम रीड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हम मैकेनिक्स बता रहे हैं, उसकी मैकेनिज्म क्या वो बता रहा हूं। किसी भी आइटम में सेंटर पर यानी न्यूक्लियस पर जितना चार्ज होता है उसके सराउंडिंग उतना ही चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव होता है, इसलिए कोई भी आइटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, देखिएगा आप। एक पॉइंट और समझ लीजिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, जैसे आप निकालते ρ = Q/V। हम क्वेश्चन में जाने से पहले चर्चा कर लेता हूं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई आइटम है, कोई स्फीयर है, अगर हम इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं, सपोज करो कुछ वैल्यू हमें आया, तो अगर हम इसको कवर कर देंगे तो इस पार्ट के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर ρ है तो इस पार्ट के लिए भी क्या होगा, ρ। कहिए क्यों, वो क्या बताता है, वो बताता है चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये कंसेप्ट भी यहां लगेगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, जरा समझिएगा। एन अर्ली मॉडल फॉर एन आइटम कंसीडर, रुकिए क्वेश्चन इधर उधर हो गया। एन अर्ली मॉडल ऑफ क्वेश्चन कह रहा है, एन अर्ली मॉडल ऑफ आइटम कंसीडर टू हैव ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ Ze सराउंडिंग बाय यूनिफॉर्मली डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r। देखिए क्वेश्चन कहता है एक आइटम का मॉडल है जिसका न्यूक्लियस पे चार्ज है +Ze, और उसके सराउंडिंग में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो नेगेटिव है और यूनिफॉर्म है। तो आपसे कहता है कि फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू दिस आइटम एट डिस्टेंस r।
लेकिन बच्चों ये नहीं कहा है क्वेश्चन में कि आखिर वो पॉइंट कहां है, इनसाइड है या आउटसाइड है। देखिए समझिए आप, जैसे मान लेते एक आइटम ले लेता हूं, पहले आउटसाइड आपको कहानी बताता हूं। ये इसकी न्यूक्लियस है, यहां पे चार्ज है Zd प्लस Zd, तो इधर में से कितना होगा सब मिला के बताओ तो, इधर में से होगा माइनस Zd, तो एटम पे चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो अगर कोई पॉइंट बाहर ले ले, हम यहां लिखते हैं व्हेन पॉइंट P मान लेते हैं इज आउटसाइड द एटम। तो बच्चों जैसे मान लो पॉइंट यहां ले लेता हूं, यहां पर आप निकालने जाओगे इंटेंसिटी, इसको समझिएगा, क्योंकि हमें ये नहीं कहा कि पॉइंट कहां पर है, ये सेपरेशन आर दिया है, पहले हम बाहर ले लेते हैं, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहां साफ साफ देख रहे हैं स्मॉल आर के वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा है। तो जो पॉइंट बाहर ले लेते हैं तो क्या कहानी बनेगा, आप जानते हैं फॉर्मूला 1/4πε0 क्यों बाई आर स्क्वायर। चलिए सब रख रहा हूं, लेकिन बच्चों बताओ, आप पूरे एटम के कारण यहां इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, पूरा एटम पर नेट चार्ज क्या है 0, आप यहां 0 डाल देंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा 0। आउटसाइड अगर पॉइंट है तो इंटेंसिटी 0 होगा। ये क्वेश्चन का मेन बात नहीं है, क्वेश्चन का मेन बात अब है, अगर हम P पॉइंट को अंदर ले लें, कहीं भी अंदर ले लें, तो नेट चार्ज 0 नहीं हो सकता है। अगर अभी आप गॉसियन स्फीयर बनाना चाहते हैं, देखिए ऐसे, तो गॉसियन स्फीयर के अंदर नेट चार्ज क्या बन रहा है 0। लेकिन अगर वो पॉइंट अंदर आ जाए कहीं पर, हम अलग से डायग्राम बनाएंगे, यहां पर आ जाए, तो क्या नेट चार्ज 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूरा मिला के आपका माइनस Zd है। लेकिन जब ये गॉसियन सरफेस बना देते हैं, ये गॉसियन सरफेस ऐसे, तो क्या इसके अंदर में माइनस Zd है, नहीं है, कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो ये इसका इजी सेक्शन था, अब इसका मेन सेक्शन में चलते हैं। लेकिन क्या लिखे, व्हेन पॉइंट P इज आउटसाइड द एटम, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलता हूं 5 नंबर का सेकेंड पार्ट, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द एटम। इसको जरा समझिए। लीजिए एक एटम बना दिया, कहेगा सर इतना बड़ा एटम रहेगा तो फिर कोई भी देख सकता है, ये सबको पता है बहुत छोटा है, उसके हम लोग देख नहीं पाते खुली आंखों से, लेकिन समझने के लिए बड़ा बना रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर Zd प्लस में, और ये सब जगह पर मिला करके जो चार्ज है बच्चों वो है माइनस Zd, तभी तो एटम पर नेट चार्ज 0 है। इसकी रेडियस कैपिटल R है। अब मान लेते पॉइंट को अंदर ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट हम ले लिए और गॉसियन स्फीयर बना दिए, इस जगह पर है, ये सेपरेशन R है। आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या इस गॉसियन स्फीयर, यहाँ GS लिख दे रहे हैं, क्या इस गॉसियन स्फीयर के अंदर में चार्ज माइनस Zd होगा, कहेंगे नहीं होगा, क्योंकि माइनस Zd सब मिला के है, पूरे सराउंडिंग मिला के, तो उसके अंदर कितना होगा वो कहानी हम करेंगे। चलो छोटा सा पार्ट दिखा देते हैं, ये एरिया वेक्टर थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, और ये इंटेंसिटी है। एक काम करता हूं, चार्ज एट द न्यूक्लियस प्लस Zd। अगर न्यूक्लियस पर चार्ज प्लस Zd है, तो ये बताओ न्यूक्लियस के बाहर कितना है, माइनस Zd। चार्ज आउटसाइड द न्यूक्लियस माइनस Zd। अब हम निकाल लेना चाहते हैं न्यूक्लियस के आउटसाइड, जहां कह रहा है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो वो निकाल लेना चाहता हूं। तो यहां लिखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बराबर होता है Q बाई V। Q बाई V, आप किसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग का, तो चार्ज कितना होगा माइनस Zd। वॉल्यूम बताओ कितना होगा जी, 4/3 पाई आर क्यू। बताओ बच्चों कहाँ जाएगा, -3 Zd बाई 4 पाई आर क्यू।
ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल लेने से आपका काम आसान हो गया। यूनिट वॉल्यूम में अगर चार्ज पता है तो हम किसी वॉल्यूम का चार्ज निकाल सकते हैं। चलिए काम करते हैं, इसके अंदर चार्ज को हम Q डैश बोल देते हैं, इसकी वॉल्यूम को V डैश बोल देते हैं। तो जरा हम पता लगाते हैं गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है। यहां लिख देता हूं, चार्ज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर, GS मींस गॉसियन स्फीयर। इस चार्ज को आपने Q डैश बोला है बच्चों। तो देखो ये गॉसियन स्फीयर है, बार बार चलो मैं इसको डीप कर देता हूं ताकि समझ पाइएगा आप। ये गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज पहला तो JD है और दूसरा इस वॉल्यूम के अंदर में कितना आ रहा वो निकालना होगा। एक लाइन बताओ, क्या इस वॉल्यूम के अंदर माइनस JD आएगा? जवाब है नहीं, माइनस JD तो पूरा मिला के आएगा। तो कितना होगा देखिए निकाल दो, प्लस रो इंटू V डैश। वो कैसे? इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो कह रहे हैं और इसका वॉल्यूम V डैश है। तो आप जानते हैं ना, देखिए ऐसे रो बराबर Q बाई V। तो अगर यहाँ रो बराबर Q डैश बाई V डैश करें तो Q डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू V डैश। अब समझ रहे हैं, इसको मिटा देता हूँ, फिर से समझिए चार्ज निकाल रहा हूँ। यहाँ पर JD है और इसके अंदर कितना चार्ज है उसको ऐड करेंगे, टोटल चार्ज पता चल जाएगा। JD रो का वैल्यू बताओ, माइनस है यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, -3 ZD बाई 4 पाई RQ और V डैश वॉल्यूम, ये गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम, इसके रेडियस स्मॉल r है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई RQ। देखिए 4 पाई से 4 पाई, 3 से 3, तो Q डैश बराबर ZD माइनस क्या होगा, ZD RQ छोटा बाई बड़ा RQ। ये चार्ज निकल गया। आप चाहें तो यहाँ पर ZD को कॉमन ले लो, ZD कर रहा हूँ, KD मत बोल देना। यहाँ पर हो जाएगा R³ बाई RQ, Q डैश हमारा आ गया। अब जब चार्ज पता चल गया इसके अंदर तो इंटेंसिटी निकालना सो इजी। कंडक्टर के बाहर कैसे इंटेंसिटी निकालते, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो एक तरह से इसके आउटसाइड यहां मांग रहे हैं, या कहिए गॉसियन स्फीयर के सरफेस से मांग रहे हैं। तो बच्चों इसको देखो, हम आगे बढ़ रहे हैं, देखते रहिएगा, थोड़ा सुंदर क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। अब लिखते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पर, एकदम सिंपल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाई R²। Q डैश क्यों? इसके अंदर अगर मैं चार्ज Q डैश बोला, ये सेपरेशन कितना R, इसको खाली सेटअप करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बताओ। देखो यहाँ पर है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो देखो, ये हो जाएगा ZD 1 माइनस RQ बाई कैपिटल RQ। नीचे देखो यहाँ पर है R²। सॉल्व कर दो, आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZD, इसको अंदर घुसाओ 1/RQ। और यहाँ देखो ऐसा हो जाएगा, ये अंदर यहाँ घुसेगा, यहाँ घुसेगा, यहाँ क्या बचेगा, R/RQ। दिस इज द आंसर। ये पहला सीधा है बच्चा, ध्यान लगाना, इधर लिखा हुआ ये कैसे हुआ, ये यहाँ पर R² हुआ ना जी, और ये कटिंग होगा ना तो R बचेगा। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक बार फिर से जरा समझिए, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझ लीजिए। कहता है एक अर्ली मॉडल है एटम का, उसके कारण इंटेंसिटी चाहिए R डिस्टेंस पर, स्मॉल r बोला है क्वेश्चन में, लेकिन वो पॉइंट, वो R डिस्टेंस कैपिटल R से बड़ा होगा कि छोटा होगा पता ही नहीं। तो हमने दो केस लेके चला कि अगर वो पॉइंट बाहर होगा तो क्या इंटेंसिटी होगा। तो आपने देखा फर्स्ट केस में 0 आया, वो बहुत इजी था। जब अंदर होगा तो मामला थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। जब अंदर आ गया तो ये गॉसियन स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है, यही मेन मुद्दा है। ये अगर निकाल लिए तो फिर इंटेंसिटी फॉर्मूला सिंपल है, लगा दीजिए। तो कैसे निकालेंगे, पहला नंबर जेडी तो है ही, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मैंने रो निकाल लिया। अच्छा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है तो किसी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा ये आप पता लगा सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये था बच्चों गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन पर झाड़ पोंछ के क्वेश्चन, और इसी साथ समाप्त होता है। और अब हम
इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और इसको आप अच्छा से प्रैक्टिस करते रहेंगे, एनसीईआरटी भी बनाते रहिएगा और जो पैकेज आपके पास है, जो वेबसाइट में क्वेश्चन डाला जाता है उसको बनाते रहेंगे। हम इस लेक्चर में ही अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।